जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, भारत सरकार ने फैसला लिया है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, एक और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और जाने माने कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इस फैसले से पीवी नरसिम्हा राव, जो कि कांग्रेस की सरकार के मुखिया रहे और जिन्होंने देश में आर्थिक सुधारों की नींव रखी, जिनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनको सम्मानित किया जाना सबके लिए गौरव की बात। चौधरी चरण सिंह और जाने माने कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, इन दोनों का किसानों से लगाव, कृषि से लगाव और किसानी में योगदान किसी से छिपा नहीं है। देश के लिए इन तीनों का जीवन एक सौगात है। चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को जन्म देकर किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। समृद्ध किसान और सशक्त किसान, इन दोनों का सपना था। आज भी इन दोनों का सपना अधूरा है और किसान 10 साल से देश में चल रही सरकार की नीतियों के कारण हैरान है, परेशान है, दुखी है। आज अगर चौधरी साहब जीवित होते तो किसानों की इस हालत पर उन्हें बहुत पीड़ा होती, इसमें कोई संदेह नहीं है। चौधरी साहब का किसानों को एमएसपी दिलाने का सपना आज तक अधूरा है और भाजपा ने तो 2014 में अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को भाजपा की सरकार लागू करेगी और इस वादे को आज तक 10 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया गया है। दरअसल भाजपा का और भाजपा सरकार का आचरण ही किसान विरोधी है, इनकी सोच ही किसान विरोधी है। 3 किसान विरोधी काले कानून भाजपा की केंद्र सरकार ही तो लेके आई थी। इन 3 किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ देश के किसानों को सर्दी, गर्मी, बरसात में पूरे 1 साल खुले आसमान के नीचे आंदोलन करना पड़ा, जिसमें 700 से ज्यादा किसानों की जान गई। भाजपा के मंत्रियों ने उस समय किसानों को क्या कहा? गुंडा, मवाली, खालिस्तानी और न जाने क्या क्या। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को बेरहमी से पीटा तक गया। लखीमपुर किसान नरसंहार के मुख्य आरोपी के पिता आज भी गृह राज्य मंत्री हैं, इसे कैसे भुलाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सरकार कहती है कि एमएसपी नहीं दी जा सकती और बाहर भाजपा की सरकार और भाजपा की राज्य सरकारें किसान हितैषी होने का ढोंग करती हैं, दिखावा करती हैं। मोदी सरकार ने ही राज्य सरकारों को लिखित में आदेश दिया था कि यदि एमएसपी के ऊपर 1 रुपया भी दिया गया तो उस राज्य से उपार्जित अनाज केंद्र सरकार के गोदामों में नहीं रखा जाएगा, एफसीआई के द्वारा नहीं लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस सरकार ने 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान का दाम दिया था तो केंद्र की भाजपा सरकार ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार को भी ऐसी ही चेतावनी दी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अपने दम पे देश में सबसे ज्यादा दाम देकर किसानों का धान खरीदा। भाजपा सिर्फ किसानों के बीच चुनाव के समय अपना विरोध खत्म करने के लिए एमएसपी का झूठा दिलासा देती है और किसानों के साथ भाजपा का अन्याय सिर्फ 3 काले कानूनों या एमएसपी न देने तक सीमित नहीं है। किसानों के उपयोग में आने वाली खाद, कीटनाशक दवाइयां, कृषि उपकरण आदि पर जीएसटी लगाने का काम भाजपा की केंद्र सरकार ने ही किया है। खेती में काम आने वाले डीजल और सिंचाई पंपों में लगने वाली बिजली की कीमतें लगातार भाजपा सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। 13 फरवरी को दिल्ली की किलाबंदी करके किसानों को दिल्ली आने से रोकने का काम भाजपा की सरकार ने ही किया था। केंद्र की भाजपा सरकार ने और राज्य की भाजपा सरकारों ने अपने कार्यकाल में किसानों को सिर्फ परेशान करने का काम किया है। सर्वोच्च किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह यदि आज होते तो किसानों पर हो रहे इस अन्याय और अत्याचार को देखकर उन्हें बेहद दुख होता। किसान भाइयों के जीवन में परिवर्तन लाना, उनको उनकी फसलों का उचित दाम देना,
सस्ता बीज और खाद उपलब्ध कराना ही पूर्व प्रधानमंत्री जाने माने किसान नेता चौधरी चरण सिंह और जाने माने कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भाजपा की सरकार के अन्याय के खिलाफ और अन्य वर्गों के साथ साथ किसानों को न्याय दिलाने की लड़ाई कांग्रेस लगातार लड़ रही है और कांग्रेस की यह न्याय यात्रा जारी रहेगी, चलती रहेगी। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, यदि आपको हमारे इस YouTube चैनल कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया की बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, हमारे इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे पोस्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।